जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान कोई एक उदाहरण बताइए, दृष्टांत बताइए, क्या ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण दीजिए। सुखदेव जी अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल ब्राह्मण था, बहुत वेद पाठी ब्राह्मण था, मातृ पितृ भक्त था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन दुर्दैव से एक दिन जंगल गया यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठा करने, और वहां किसी शूद्र को किसी वैश्या में रत देखा, और उस वैश्या के सुंदरता के कारण उसमें मोहित हो गया और उसी के साथ चला गया, उसी के साथ रहने लगा। उसकी 10 संतानें होती हैं, 9 संतान अलग अलग नाम रखे, लेकिन 10वें बेटे 10वें पुत्र का नाम किसी संत ने आकर उसको बोला कि इसका नाम नारायण रख लीजिए, और भगवान की कृपा से उस दिन उसका बुद्धि ठीक रही होगी, उसका नाम नारायण उसने रख दिया। 10वें बेटे जो सबसे छोटा बेटा था। उसी को याद करता था, हर काम उसी को बोलता था, नारायण नारायण। इसीलिए नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार के बाद जब होता है 11वें दिन हम लोग घर में नाम रखते हैं तो शुभ मंगल नाम रखते हैं, अच्छा देवताओं का, ईश्वर का नाम रखते हैं, प्रयास करते हैं। आजकल तो लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं, पंडित जी से पूछते हैं भगवान कोई अच्छा नाम बताइए। वो पंडित जी लोग भी, हमारे पास नामों का अभाव नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नाम बता रहे हैं आजकल। तो नारायण नाम जब उसने रखा और जब मृत्यु निकट आई, यमदूतों को देखा और डर के मारे अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। ये ध्वनि भगवान के पार्षदों को सुनाई दी। भगवान के पार्षद तुरंत वहां उपस्थित हो गए। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणाभयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रियः। उच्च स्वर से अपने पुत्र को उसने बुलाया, नारायण मुझे बचाओ। और पार्षद पूरे बल के साथ यमदूतों को पीटने लगे कि ये भगवान का नाम ले रहा है, तुम इसको क्यों ले जा रहे हो। यमदूत समझाते हैं ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, इसके पुत्र का नाम है। वो कहते हैं हम ये सब कुछ नहीं जानते, नारायण भगवान का नाम है, इसने नारायण नारायण बुलाया है, भगवान से प्रार्थना की है बचाने की, तुम स्पर्श भी नहीं करोगे इसका। अजामिल की कथा देखिए। तो भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वह कैसे भी ले। अंत समय में, लेकिन बार बार ये बात आ रही है, अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया। और मैंने कल भी एक बात बताई थी कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है, जीव नहीं ले पाता है, इतना सांसारिक प्रपंच में उलझा हुआ रहता है, अपने घर परिवार के जनों को गालियां निकलती हैं मुख से, कष्ट से, पाप याद करता है जो पाप उसने किए हैं जीवन भर। दुख के समय में भगवान याद आते हैं, अंत समय में पापों का स्मरण करता है जीव, भगवान को याद नहीं कर पाता। इसलिए अभी से उसकी तैयारी करनी है, देह छोड़ने की तैयारी, लंबी यात्रा की तैयारी प्रारंभ करना है हमको धीरे धीरे।